अभी हम चलते हैं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के विस्तार उन्होंने किस प्रकार किया उसकी कथा में। श्री सुखदेव जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के निष्कपट तपस्या से खुश होकर आदिदेव भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपना रूप प्रकट किया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए सत्य परमार्थ वस्तु का उन्हें उपदेश दिया। और सुनो, ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना करने का विचार किया। तब प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर क और प को मिलाकर तप 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 करो इस प्रकार दोबारा सुना तो उन्होंने तप किया। भगवान ने तप से खुश होकर आज्ञा की कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मुझे इस सृष्टि से मोह हो गया तो? भगवान ने कहा, भागवत सुनना, मोह नहीं होगा। सर्वप्रथम सनकादिक ऋषि आए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन वो हरि शरणम कहते हुए चले गए। चलो हम भी इसी संकीर्तन में हरि शरणम संकीर्तन करते हैं। हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणम कहते हुए सनकादिक ऋषि भी चले गए। फिर नारद जी आए कर उन्हें उपहार में वीणा दी है। ये लक्ष्मी जी की ही वीणा है जिसे नारायण नारायण कहते हुए वह भी चले गए। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, जिससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रुद्र पड़ा। शिव ने प्रलय उत्पन्न कर दिया। अब सुनिए, लाइन वजनदार है। शिव ने प्रलय उत्पन्न कर दिया, जन्म से पहले ही मृत्यु की व्यवस्था कर दी। आपका जन्म अगर जब भी कभी हुआ है, उससे पहले आपके मरने का समय निश्चित है कि आप कौन से दिन, किस वक्त, किस गति, किस मति से आपका कहां से कहां जाना होगा, ये सब निश्चित है। तो जन्म से पहले ही मृत्यु की व्यवस्था हो गई। ईश्वर को प्रलय का निर्माता बना दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के ही 2 भाग में बांटा है, जिसमें एक से मनु का और दूसरे से शत्रुपा का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी का स्वरूप चतुरानन है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। अर्थ वह काम पुरुष संभालता है, अर्थ वह काम तो पुरुष संभालता है, और धर्म और मोक्ष स्त्रियों को दिया गया है। और 5वां तत्व जो दोनों संभालते हैं वो प्रेम का तत्व है। ये 5 तत्व मिलकर यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं। भागवत कथा 3 दिन तत्व पर आधारित होती है। चौथे दिन तत्व पर रस की मीनार खड़ी होती है, जिस दिन हमारे नंद लाला आते हैं। अभी हम तत्व के ज्ञान पर आधारित भागवत कथा को सुन रहे हैं। अब मानवीय सर्जन के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ी तो ब्रह्मा जी के नासासुर से वराह के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वे अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाकर निश्चित स्थान पर रख दिया। वह पृथ्वी को, फिर मनु को, वह शत्रुपा को उन्होंने भेंट में दी है। इधर सनकादिक ऋषियों के श्राप से दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 राक्षसों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष को युद्ध करने का बड़ा शौक था। नारद जी के सामने से आता देखकर उन्होंने नारद जी से कहा, आप हमसे युद्ध करें। आपके पास गदा है और हमारे पास भी गदा है। नारद जी ने कहा, मूर्ख,
ये गदा नहीं, ये मेरी वीणा है। बोला मुझे तो बस लड़ना है। नारद जी ने कहा मैं लड़ तो नहीं सकता पर लड़वा जरूर सकता हूँ। तो फिर लड़वाओ। नारद जी ने कहा लड़ना चाहता है तो लक्ष्य से लड़। उधर से भगवान आ रहे हैं पृथ्वी को लेकर, जा उनसे लड़। संत के पास किसी भी रूप में जाओ, किसी भी उद्देश्य से जाओ, वो आपको भगवान के पास भेज ही देते हैं। वो लड़ना ही चाहता था तो लड़ने भी उसे भगवान के पास भेज दिया। वराह से जाकर उसने युद्ध किया है। वराह भगवान ने उसका वध किया है। बोलिए वराह भगवान की। आज हम लेंगे तीसरा अवतार। आगे चलें कथा में। मनु व शत्रुपा को वराह भगवान ने पृथ्वी दी। 5 संतानों का जन्म हुआ मनु व शत्रुपा के द्वारा, जिसमें 3 कन्या और 2 पुत्र थे। मैंने मातृशक्ति की बात की थी और कहा था कि मैं आगे इसकी व्याख्या करूंगी। तो यहाँ 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। जबकि अगर हमारा अब की बार रेशो देखा जाए, खासकर राजस्थान का रेशो, तो फिर भी सही है। लिंगानुपात में हरियाणा की अपेक्षा 1000 पे 928 ही हैं। हमें कन्याओं को बचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश दिया जा रहा है वो हमारे लिए हमारी भागवत जी ने पहले से ही स्थापित कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी भागवत पूरी वैज्ञानिक है। अगर इस तरह से नहीं कहा जाता तो यहाँ 3 कन्याएं और 2 पुत्र क्यों होते? अब 3 कन्याएं यहाँ क्यों हैं, इसको भी देख लीजिए। भारतीय इतिहास में मानवीय जन्म से कन्या अधिक है, क्योंकि माता अहिंसात्मक स्वभाव वाली और गर्भधारी होती है, इसलिए माताएं अधिक हैं, कन्याएं अधिक हैं। अरे क्या क्या ना सितम सहती हैं बेटियां, क्या क्या ना सितम सहती है बेटियां, फिर भी ना शिकवा ना शिकायत ना शेखियां। क्या क्या ना सितम सहती हैं बेटियां, फिर भी ना शिकवा ना शिकायत ना शेखियां। बातें हो बताने की छिपाती सी बेटियां, ये सहमी सी बेटियां, ये सिहरी सी बेटियां, ये सहमी सी बेटियां, ये सिहरी सी बेटियां। सभी बेटियों को नमन करते हुए इस कथा में आगे प्रवेश। 3 कन्याएं कौन हुई? आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो 2 पुत्र कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब हम चलते हैं ध्रुव जी के जन्म की कथा की ओर कि अब हम ध्रुव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करें। मनु और महारानी शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद कौन है? थोड़ी इसकी व्याख्या। मैया के पेट से जो उल्टा जन्म ले, एक तो वो उत्तानपाद, या फिर जिसके विचार ही उल्टे हो वो भी उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे सुनीति और सुरुचि। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लें कि हम नाम रखते हैं तो थोड़ा सोच के रखें कि हम ये नाम क्यों रखने जा रहे हैं। अब सुनीति की भी नाम रखा तो वो क्यों नाम था, थोड़ी सी मैं उसकी व्याख्या करूंगी, और सुरुचि वो नाम था तो उसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगी, फिर कथा में आगे प्रवेश करूंगी। सुनीति का मतलब यहाँ क्या है? सुनीति अर्थात आध्यात्म वाली, सुनीति अर्थात आध्यात्म व्रति वाली, तो सुरुचि यानी भोग व्रति वाली। दोनों स्त्रियों की व्याख्या हो रही है, सुनीति और सुरुचि की। ध्रुव सुनीति के पुत्र हैं तो उत्तम सुरुचि के पुत्र हैं। जो आध्यात्म का विषय है वो सुनीति का विषय है, क्योंकि ध्रुव उनके पुत्र हैं। तो भोग का विषय जो है वो उत्तम, जिसकी माता है वो सुरुचि है, वो रुचि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्तम भोग का विषय है। सुनीति दूर जंगलों में रहती है, आध्यात्म हमसे दूर रहता है। सुरुचि महलों में रहती है, क्योंकि भोग महलों में रहता है। आध्यात्म जल्दी से पास नहीं आता, इसलिए वो जंगलों में रहता है। भोग जल्दी से पास आ जाता है, इसलिए वो घर में और महलों में रहता है। इसका कथा में मन नहीं लगता, सुरुचि का कथा में मन नहीं लगता, उसका बाजार में घूमने में, पिक्चर में मन लगता है। सुनीति का कथा में मन लगता है, उसका तीर्थ में, सत्संग में मन लगता है। पुत्र ध्रुव नीति में लिप्त है तो उत्तम पुत्र विषय में लिप्त है। ध्रुव सत्संग है तो उत्तम विषय है। दोनों स्त्रियों की थोड़ी सी व्याख्या, मेरा थोड़ा सा प्रयास। एक बार ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद से मिलने आए। उत्तानपाद भी बड़ा खुश हुआ
और पिता ने पुत्र को बुलाया, आइए आइए आइए। लेकिन उसी समय जैसे ही वो अपने पिता की गोदी में बैठने ही वाला था, उसी समय माता सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच लिया और पिता उत्तानपाद की गोदी से ध्रुव को उतार दिया। ध्रुव कौन है? ध्रुव सत्संग है। यदि आपका मन कथा में आने का कभी गलती से भी हो जाए, कभी गलती से आ भी जाए मन में, तो सुरुचि जो है भोग का विषय है, वो आपको सत्संग में आने नहीं देती। वो यहाँ लाकर भी आपको उलझा देती है। जैसे या तो नींद आ गई, या मन उचट गया, या व्हाट्सएप चेक कर लिया, या फोनासुर को हमने अटेंड कर लिया। सुरुचि ने उसे हाथ से छटक दिया और ध्रुव से कहा, तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है या सिंहासन पर बैठना चाहता है? तूने मेरी सौत के गर्भ से जन्म लिया है। जा वन में जा और तप कर और वरदान मांग कि सुरुचि के गर्भ से पैदा हूँ और पिता की गोद में जाकर तब बैठना। ध्रुव को निंदा करके उसे महल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। रोता ध्रुव सुनीति के पास पहुंचा। ध्रुव ने कुछ नहीं बताया। मित्रों ने बताया कि क्या हुआ, और कोई होती माता तो लड़ने पहुंच जाती, लेकिन ये नीतिवान बुद्धि वाली थी जो समझाती है ध्रुव को, अरे ध्रुव, माता के कहे हुए स्टाइल पे मत जा, माता की कही हुई बात पर जा। तरीका तो है बहुत गुस्सेल, पर अगर विचार करेगा तो इस बात को सोच कर सोच, माता ने तुझे कहा क्या है, माता कहती क्या है, तप कर, तप कर, तो तप ही जीवन का सार है। तप करेगा तो ये पिता क्या, तुझे वो पिता मिल जाएगा। जा, जाकर तप कर। सुनीति जिसकी बुद्धि नीतिवान हो, शास्त्रीय हो, जो विषय से प्रभावित न होती हो। ध्रुव तो एकदम उत्साहित हो गए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही है माँ आपने। लो माता, हम अभी जाते हैं। एकदम माता को प्रणाम कर ध्रुव जंगल की ओर चल दिए। आप मदिरालय जाओगे, आपको शराबी मिलेंगे। आप जुआ खेलने जाओगे, आपको जुहारी मिलेंगे। लेकिन आप भगवान की ओर जाओगे तो आपको संत मिलेंगे। आप भगवान की ओर जाओगे तो आपको संत मिलेंगे। अपने आप संत की प्राप्ति हो जाएगी। और संत और बसंत तो दोनों ही एक जैसे हैं। बसंत प्रकृति का रूप है तो संत संस्कृति का रूप है। आपको दोनों एक रूप में मिलते हैं। सामने से नारद जी आ गए संत के रूप में, नारायण नारायण करते आ रहे हैं। बोले, अरे ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, जंगल में तप करने जा रहा हूँ मुनिराज। नारद जी ने ठहाका मार कर हंसे। तप करने? और 5 साल का बच्चा? तप का मतलब भी पता है? मालूम है कितनी आंधी होगी, कितनी धूप होगी, कितनी वर्षा होगी, कितने जानवर होंगे। देख देख, सामने से शेर आ रहा है, भाग भाग भाग, शेर आ रहा है। ध्रुव ने हंसते हुए नारद जी से कहा, नारद जी, जो अपने संकल्प को छोड़ दे उसे तो शेर का शिकार हो जाना चाहिए। अपने संकल्प को छोड़ने से बढ़िया है शेर का मैं शिकार हो जाऊं। नारद जी ने बड़े प्यार से ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरा है और कहा है, जा बेटा जा, मधुबन में जा, वहां जाकर तप कर। तेरा संकल्प दृढ़ है। ब्रज में तप कर। ब्रज में तप का अर्थ है इंतजार, धैर्य, प्रतीक्षा। ध्रुव जी पहुंचे मधुबन में। पहले बैठकर तप किया, फिर खड़े होकर तप किया। फिर सोचा, एक पैर से खड़ा हो सकता हूँ तो फिर 2 की जगह क्यों लूं। फिर एक पैर से खड़े हो गए, फिर एक पैर से खड़े हुए। फिर सोचा, जब पैर के अंगूठे से खड़ा हो सकता हूँ तो फिर पूरे पैर से क्यों खड़ा हूँ। फिर पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। फिर पहले ध्रुव जी ने फल खाए, फिर फल छोड़कर पत्र खाए, फिर पत्र छोड़कर जल पिया, फिर जल छोड़कर वायु पी और तप करने लगे। और अंत में वायु पीना भी जब छोड़ दिया तो इंद्र ने चौंका और उसने सोचा, कहीं ये इंद्रासन तो नहीं लेना चाहता। चारों ओर हाहाकार मच गया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र ने जोर से वज्र फेंका। विद्युत पात करता वज्र आता था, लेकिन ध्रुव के पास आते ही नारायण की दया से सब फूलों की माला बनकर बालक ध्रुव ने, भगवान ने खुश
खुश होकर उसको दर्शन दिए और पूछा, बोल क्या चाहता है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो बस आपकी गोदी चाहता हूँ। भगवान श्री हरि ने ध्रुव को वरदान दिया, तुम्हें सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त होगा। भगवान ध्रुव जी को वरदान देकर भगवान अपने गोलोक में गए हैं और ध्रुव जी प्रभु का भजन यमुना के किनारे करने लगे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, बोलिए यमुना मैया की जय। तिहारो दरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो दरस मोहे भावे। श्री गोकुल के निकट बेहतर हो, श्री गोकुल के निकट बेहतर हो, लहरन की अबियावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। सुख करनी दुख हरनी श्री यमुना जी, हे जन प्रातः मदन मोहन जुकी खरी है प्यारी जो, मदन मोहन जुकी खरी है प्यारी जो, पटरानी जो कहावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। वृंदावन में रास रचो है, मोहन मुरली बजाए। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद मुकुल जस गावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। तरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, मोहन मुरली बजावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, वेद विमल जस गावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। तिहारो तरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। तरस भावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। तरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो तरस मोहे भावे। धन तुलसी माता की यमुना, धन धन तुलसी माता, धन तुलसी माता, धन धन तुलसी माता, धन तुलसी माता, धन धन तुलसी माता बड़ी, धन तुलसी माता बड़ी, नारायण के चरण बड़ी। जो कोई तुलसी सेवा करे, जो कोई तुलसी सेवा करे, कोटि पाप पिंज पर नारे। माता तुलसी बड़ी, धन धन माता तुलसी बड़ी। सहज जन्म मरु फल करे, सहज जन्म मरु फल करे, नानक मुनि में तुलसी होय, अधिक पुण्य फल पाए। जो कर तुलसी सेवा करे, जो कर तुलसी करे निवास, सुगंधना विष्णु पवास, धन धन तुलसी माता। जस कहे बारंबार,
मैं कब से देख रही हूँ किसी ने भी ठाकुर के आगे आज नाच गाना नहीं किया है, और जो ठाकुर के आगे नहीं नाचता विवाह संपन्न करवाते हैं। हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम इनका विवाह संपन्न कराएं, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं, हमारे हृदय में ठाकुर है, इसलिए हम शालीग्राम के रूप में तुलसी का विवाह का आयोजन अपने घर पे करते हैं और 108 बत्तियों के द्वारा दीपक का प्रज्वलित करते हैं। तो 4 पंक्तियां, उसके बाद हमारे प्रमोद भैया, नाचना तो पड़ेगा क्योंकि आज तुलसी विवाह है, और शादी में ना नाचो, वो भी ठाकुर की शादी में, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा मन कब से विचलित हो रहा है कि एक के कदम भी आज नहीं उठे। तो कथा विश्राम से पहले रोशन हो जाए घर आपका, रोशन हो जाए घर आपका, सज उठे आपकी पूजा की थाली। रोशन हो जाए घर आपका, सज उठे पूजा की आपकी थाली। दिल में यही उमंग है मेरे, दिल में यही उमंग है मेरे, खुशियाँ लाए आपके लिए हर ये छोटी दिवाली, हर ये छोटी दिवाली। आपके घर की पूजा की थाली हमेशा सजी संवरी रहे और आपके घर में खुशियाँ आते रहें। आपके और आपके परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इस व्यासपीठ से। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी,
बिरज की गोरी से मैया करा दो से धोती है, नजर से धोती है, ऐसे करा दो धोरी से, बिरज की गोरी से मैया करा दे
तेरी गैया नाही चराओ नैया चरावे तेरी गैया नाही चराओ आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा हे मजा अब गीत हारे राधिका थोड़ी से थोड़ी से मैया करा दे चंदन की चोटी पे मैया तुमको बैठाओ अपनी राधिका से चरण तेरे दबाओ चंदन की चोटी पे मैया तुझको बैठाओ चंदन की चोटी पे मैया तुमको बैठाओ चंदन की चोटी पे मैया तुझको बैठाओ अपनी राधिका से चरण तेरे दबाओ अपनी राधिका से चरण तेरे दबाओ अरे बोल में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका डोरी से लक्ष्मी डोरी से मैया करा दे मेरा छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी ओ तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी पाँव से गाता हो बेटी के द्वार पे राधिका थोड़ी से लक्ष्मी थोड़ी से मैया करा दे मेरा आप सभी अपने यथा स्थान पे खड़े हों और आज कथा का विश्राम, कल पुनः अपन कथा में प्रवेश करेंगे। कल नरसिंह अवतार होगा, आप सब आएं। और आज कथा का विश्राम इसलिए कि तुलसी जी की पूजा हमें भी घर जाके करनी है, 108 दीपक हमें भी दिया बत्ती के समय जलाने हैं, माला जी करनी है, तो थोड़ा सा सभी अपने घर पे जाके करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कथा के लिए हमने ये समय सीमा को ध्यान में रखा है।
आरती गाओ जाए शरीर का देवताभिवंदनम दशो दिशायाम अभिवंदनम आत्मा अभिवंदनम। हरि ओम हस्ते गंधक्षत पुष्पाज माधाय हरि ओम। जजमान नीचे पधारे पुष्पांजलि के लिए। ओम झगनेना झगनमाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नद्धेहनागं महिमानः सस्यन्द यद्रभूर्मे सात्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मय्यं कामेश्वरो
वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राजां महाराजामधिपन्तयां समन्तपर्यायी स्यातः सार्वभौमा सर्वानुगा अन्तापराधा पृथ्वे समुद्रवरेन्दया एकाश्रुति तदप्ये श्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसरङ्ग्रहे आविदस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदः। ॐ विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्यादशं बाहुभ्यां दमतिं सम्बद्रेर्द्यावा भूमि जनन्न देव एकः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम् सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम् विष्णुमात्रे च विद्महे वेदजनने च धीमहि तन्नो ब्रह्मगायत्रे प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धिं पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। सुमनसुगन्धित सुमनयुता सुमनसुगन्धि सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं स्वीकार करो भगवान। सविताय सविताय सपरिवाराय देवता पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जब बाबानी जन्मांगदान मांगले मंत्र में क्रिया में किसी भी चीज में अगर कोई कमी रह गई हो तो हे कृपा निदान, हे सर्वेश्वर निरंकार, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, ऐसी भावना करते हुए हाथ जोड़ेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मवाप् संभव। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोल जगदम्बे मात की जय। शिव समान दाता नहीं न विपत विदारणहार।
लज्जा मुरी राखियो नंदी के असवार। जल में बसे कमोदनी न चंद्र बसे आकाश। जो जाऊंगे मन बसे वो बाहू के पास। उल्टी जल मच्छी चले तो बेहतराज गजराज। जो जाके सरणे बसे वाने वाकी लाज। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम दे च पार्वते। हर काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर मनोकामनाए सिद्ध कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। बांधवा च शिवभक्ता च स्वदेशो भुवन्त्रयम्। सावलिया घनश्याम काननित आरोधे नाम। बिगड़ी बात बन जावसी सकल सुधारो काम। कहाँ जाए अर्जी करूं दाय न आवे और। सारोई कारज सार जो विराजा छे घड़वोर। बोल जगदम्बे मात की जय। सनातन धर्म की जय। वेद संस्कृति की जय।